करते हैं, हमारा पैनल तैयार है। ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए पिछले 1 घंटे में जिस तरीके से मार्केट ने पलटी मारी, अब यहाँ पर ट्रेड क्या बनेगी? है तो डिफिकल्ट बिल्कुल, लेकिन फिर भी लॉन्ग ही करेंगे। और स्टॉक का नाम है M&M फाइनेंशियल। गुड आफ्टरनून टू यू। अपसाइड मेरे ख्याल से 275 तक पॉसिबल है, हो सकता है कल तक हो। और स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 267 का। आप ट्रेड करें 269, ₹2 का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है M&M फाइनेंशियल। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल्स में उसी के स्टैट्स दिख रहा था। एनबीएफसीज में एमएनएम फाइनेंशियल्स। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा इसका जरा इंट्राडे बिल्डअप और साथ ही साथ जुलाई का बिल्डअप भी रखिएगा। बाजार कोलैप्स हुआ हायर लेवल से 300 पॉइंट, बट मैं इसी को देख रहा था। आई मीन अच्छा बिल्डअप यहाँ पे अभी भी फर्मली खड़ा हुआ। लुक एट ओआई इंट्राडे जुलाई फ्यूचर्स का 62 लाख 48% बढ़ा है। बड़ी बात है जनाब ये। चलिए अगला ट्रेड पिक करते हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, ओबराय रियल्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और ध्यान रखिए 1500 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो स्ट्रेंथ तो काफी है। करंट लेवल्स पे भी ओबराय रियल्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 1959 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2050 के टारगेट सेट करने हैं ओबराय रियल्टी में। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 2000 वाला जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। नहीं, ओके, हाँ ओके। जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन 2000 वाला है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 60 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 80 रुपीज 80 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। और रियल्टी पैक में हमने देखा सुबह से अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन थोड़ा वहाँ पे भी अभी नरमी आई है। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आप क्या पिक कर रही हैं आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स रहेंगे शॉर्ट साइड पे। और यहाँ पे हम थोड़े से हल्के से और पुलबैक की उम्मीद पहले लगाएंगे। अभी हम 675 के आसपास है फ्यूचर्स पे। अगर हम यहाँ पे 680 तक का नंबर देखते हैं तो उसके आसपास हम शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे, लिटिल बिट ऑन राइज। एंड हम एसएल लगाएंगे 683 पे। तो 683 के एसएल के साथ टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स इज अ शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 670 एंड 665। कविता जी के पास चला जाए। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बाय साइड का ही ट्रेड है और इंडस टावर पर अभी एक करेक्शन आया है। मुझे लगता है 405 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बाइंग की जा सकती है। अपसाइड मोमेंटम कैचअप होना चाहिए 420 425 के लेवल के लिए। सो इंडस टावर विल बी द बाय ट्रेड। ओके, एक इंडस टावर आपका बाय कॉल है और कल और परसों के सेशन में इसमें लॉन्ग बिल्डअप था, बोथ जून जुलाई में। अब चलते हैं जतिन जी के पास। जतिन जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो एफएमसीजी पैक में से डाबर में रहेगा। 460 465 एक प्रीवियस स्विंग लो था, उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया है और अर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि अच्छा खासा काउंटर ट्रेंड रैली इसमें देखने को मिल सकता है। 495 का टारगेट रहेगा और इसमें आपको स्टॉप लॉस 464 का लगाना होगा। ओके, डाबर यहाँ पे खरीदारी की राय जतिन जी की तरफ से आती हुई। तो जितने भी ट्रेड्स हमने अभी लिए हैं, एक शॉर्ट साइड की ट्रेड रचना जी की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स में बिकवाली कीजिए आप। गाबा से कह रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में खरीदारी की जा सकती है। मानस जी को ओबेरॉय रियल्टी पसंद आ रहा है। कविता जी इंडस स्टार में बेट लगाने को कह रही है। और अभी हमने जतिन जी से ट्रेड ली, डाबर में खरीदारी कर रहे हैं आप। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। अब चलते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। हमारे साथ मयूरेश जोशी जी मौजूद हैं। मयूरेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मार्केट आज थोड़ा हल्का ही सही लेकिन हायर साइड से फिसला है, और ऐसे मूड माहौल में आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, कहाँ लग सकती है बेट? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स अभी भी ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि Q1 Q2 जहाँ पे अर्निंग्स का एक बड़ा प्रभाव रहेगा बाजार के ऊपर, ये स्टेबल क्वार्टर्स रहने वाले हैं फ्रॉम एन अर्निंग्स रिकवरी पर्सपेक्टिव। और इसलिए आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हुए, बैंक्स हुए, चुनिंदा हेल्थ केयर स्टॉक्स हुए, कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स हुए, ये रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस करने चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो एक स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज मेक मनी ऑर्गेनिक्स। दो चीजें, एक आई थिंक अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखें
तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है या क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रोक न्यूट्रिशन बिजनेस है, ये 72% है ओवरऑल रेवेन्यूज के। और जहां तक आई थिंक एक्सपोर्ट्स का सवाल रहा है, 87% आर एक्सपोर्टेड। यहाँ पे जो इनोवेशन ला रहा है मेघवानी ऑर्गेनिक, स्पेसिफिकली आई थिंक नैनो यूरिया में, जो काफी फर्टिलाइजर कंपनीज ला रही है, बट यो एडेड एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन along with expectations of very strong export revenues, ये शायद स्टॉक के रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स को बरकरार रख सकता है। जो बाकी का 28% बिजनेस है वो पिगमेंट ओरिएंटेड बिजनेस है, जो 33,000 MTPA की कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पिगमेंट में ये काम करते हैं, इसमें 8% का ग्लोबल मार्केट शेयर इनके पास है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है, ये भी 80 to 85% एक्सपोर्ट बिजनेस है, यहाँ पे रियलाइजेशन और मार्जिन अच्छी रह सकती है। सबसे बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए है जो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एक्सपेंशन कर रहे हैं केपेक्स करके। दे हैव अक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड किलबर्न, जो वाइट केमिकल्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। 75% ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज गेटिंग इंपोर्टेड, और एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा ये कंपनी के बाद, क्योंकि 2 या 3 ही प्लेयर है जिसका एक मेजर शेयर है मार्केट में एज फार एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज कंसर्न। ऑल दिस इज बीइंग डन फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इसलिए आई थिंक जो एबिटा मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने गया है FY25 में 9% के आसपास, इसमें और भी इजाफा हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। RS रेटिंग जबरदस्त प्लेस्ड है, जैसे हम देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, और अर्निंग्स में भी आई थिंक एक सुधार आएगा लीडिंग टू बेटर ROEs जैसे हम देखते हैं। तो एक जो एन फैक्टर हम देखते हैं कोई भी स्टॉक में, ये स्टॉक में वो एन फैक्टर शायद एग्जिस्टिंग है, तो मेघमणि जरूर आपके रडार। एन फैक्टर एग्जिस्टिंग है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं, तो मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आपके रडार पे होना चाहिए। डे हाई के आसपास कर रहे कारोबार 6.5% की तेजी के साथ। चलिए अब आगे